मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 13 से चर्चा कर रहे थे। चैप्टर 13 एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आखिरी 12 वर्ष श्रीमती राधा रानी के उच्चतम भावों को कृष्ण के विरह में आस्वादन कर रहे थे। स्पेशली विद्यापति जयदेव चंडीदास गीत को रामानंद राय स्वरूप दामोदर के संग में आस्वादन करते थे। कृष्णेरभियोगे जत प्रेम चेष्टिता आस्वाद्य पूर्ण कैला आपन वांछिता। In separation from Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu released all these ecstatic activities and thus he fulfilled his own desires. So, कृष्ण के विरह में श्री चैतन्य महाप्रभु ये जितने भी भगवान कृष्ण के एक्सटैटिक एक्टिविटीज यानी अद्भुत लीलाएं हैं उसको आस्वादन किए और इस प्रकार से अपनी खुद की इच्छा को पूर्ण किए। क्या इच्छा? कृष्ण की इच्छा थी अपने ही खुद के प्रति श्रीमती राधा रानी क्या प्रेम जो है टेस्ट करते हैं ये और उस और कृष्ण की माधुरी क्या माधुरी है उसको आस्वादन करने के लिए। और तीसरा कि इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी अ, अद्भुत प्रकार के प्रेम के द्वारा कृष्ण की जिस माधुरी को आस्वादन करती हैं उसके द्वारा उनको कैसा दिव्य सुख प्राप्त होता है। ये तीन चीज तो इसको आस्वादन किए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के कृष्ण। इसलिए बोल रहे हैं दस ही फुलफिल्ड हिज ओन डिजायर्स। आस्वाद या पूर्ण कैला आपन वांछिता हिज ओन डिजायर्स। In the beginning of the Chaitanya Charitamrita, it is said that Lord Chaitanya appeared in order to taste the feelings Radharani felt upon seeing Krishna. Krishna himself could not understand the ecstatic feelings of Radharani toward him, and therefore he desired to accept the role of Radharani and thereby taste these feelings. So, भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी किस भाव को आस्वादन करते हैं कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके, ये कृष्ण वांटेड टू फील। कृष्ण इसका आस्वादन करना चाहते थे, जानना चाहते थे, लेकिन ये जान नहीं पा रहे थे। उसके लिए फिर महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। So Lord Chaitanya is Krishna with the feelings of Radharani. In other words, he is a combination of Radha and Krishna. चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है श्रीमती राधा रानी के भाव के साथ। हाँ, इसलिए उनको कंबाइंड राधा कृष्ण कंबाइंड इनकारनेशन बोला जाता है। इट इज देयरफॉर सेड श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। By worshipping Sri Chaitanya Mahaprabhu alone, one can release the loving affairs of Radha and Krishna together. One should therefore try to understand Radha Krishna not directly, but through Sri Chaitanya Mahaprabhu and through his devotees.
श्री नरोत्तम दास ठाकुर therefore says, रूप रघुनाथ पदे हाई व्याकुति कबे हामा पूजा बेसे युगल प्रीति. When shall I develop a mentality of service towards Sri Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, and other devotees of Lord Chaitanya, and thus become eligible to understand the pastimes of Sri Radha and Krishna? So, Shri Radha Krishna, राधा कृष्ण को कोई डायरेक्टली नहीं समझ सकता है, या डायरेक्टली उनके जो गुण हैं, उनकी लीलाएं हैं, लविंग अफेयर्स, प्रेममय लीलाएं हैं, उसको आस्वादन नहीं कर सकता है, उसके प्रति भाव प्राप्त नहीं कर सकता है, समझ नहीं सकता है। व्यक्ति को राधा कृष्ण डायरेक्टली ना समझ कर किसी चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के थ्रू समझना चाहिए। इसलिए केवल वही भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु को पूजा करते हैं, उनका सेवा करते हैं, उनके थ्रू जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को उनके भक्तों के थ्रू जाना होता है, वही केवल श्री श्री राधा कृष्ण के दिव्य लीलाओं को समझने के योग्य हो पाते हैं। और राधा कृष्ण गोपी भाव जिसको बोलते हैं, लविंग अफेयर्स ऑफ राधा कृष्ण, उसको व्यक्ति रिलीज कर सकता है, आस्वादन कर सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर डायरेक्टली कोई प्रयास करेगा, डायरेक्ट राधा कृष्ण का पूजा करके राधा कृष्ण की लीलाओं को डायरेक्ट श्रवण करेगा, तो मंडेन हो जाएगा वो समझ नहीं पाएगा, उसकी दिव्यता को नहीं जान पाएगा। और साधारण इस संसार में जैसे कोई साधारण स्त्री पुरुष के बीच में लविंग अफेयर्स होते हैं, लविंग तो नहीं बोल सकते, लस्ट अफेयर, लस्टफुल अफेयर्स, उसी को राधा कृष्ण के अफेयर्स से कंपेयर करने लग जाएगा। और इसी के कारण देयर इज ग्रेट हैवॉक इन सोसाइटी, समाज में बहुत बड़ा उत्पाद मच चुका है। यही कारण श्री चैतन्य महाप्रभु की विधि को त्याग करके जो डायरेक्ट राधा कृष्ण की वर्शिप को लेता है और राधा कृष्ण के बारे में सुनता है या बोलता है या पढ़ता है, तो वो इसी प्रकार से चीप ले लेता है, उसको सहजिया भाव बोल दिया जाता है, सहजिया फीलिंग। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के थ्रू इसको, राधा कृष्ण की लीलाओं को अच्छे से कोई समझ सकता है प्रामाणिक तरीके से। अनंत चैतन्य लीला क्षुद्र जीव हैया, केवल नित्य पारता विस्तार करिया. The pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu are unlimited. How much can a small living entity elaborate about those transcendental pastimes? श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं, असीमित हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि एक क्षुद्र जीव उन सभी लीलाओं का वर्णन कर सके? फिर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की विनम्रता है कि अपने आप को क्षुद्र जीव समझते हुए यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं कैसे विस्तार से आप लोग की लीलाओं को वर्णन कर सकता हूँ, ये तो अनंत है। अनंत चैतन्य लीला क्षुद्र जीव यहाँ केवल नित्य पारे ताहा विस्तार करिया. सूत्रकारी गण यदि आपने अनंत, सहस्र वदने ते होना ही पाया अंत. If Sesnag Ananta personally were to make the pastimes of Lord Chaitanya into sutras, even with his thousands of mouths, there is no possibility that he could find their limit. यहाँ तक कि शेषनाग अनंत भी अगर खुद श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को सूत्र रूप में बनाना, वर्णन करना चालू करें अपने हजारों हजारों मुखों से भी, तब भी ये संभावना नहीं है कि वो महाप्रभु के लीलाओं के सीमा तक पहुंच सके। ऐसा एक जगह वर्णन है चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितमृत में ही, कि महाप्रभु एक क्षण में जो लीलाएं करते हैं उसमें भी अनलिमिटेड वैरायटी है, और उसको भी अनंत से पूरी तरीके से वर्णन नहीं कर सकते। दामोदर स्वरूप आर गुप्त मुरारी, मुख्य मुख्य लीला सूत्र लिखी आछे विचारी. तो दामोदर स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्ता, ये दो कांस्टेंट कंपेनियन हुए महाप्रभु के। नवदीप में मुरारी गुप्ता और जगन्नाथपुरी में स्वरूप दामोदर। तो मुख्य मुख्य लीला को इन्होंने सूत्र रूप में वर्णन किए हैं। से अनुसार लिखी लीला सूत्रगण,
विस्तारि वर्णयाचेन ताः दास वृंदावन. So the notes kept by Sri Swarup Damodar and Murari Gupta are the basis of this book. Following those notes, I write of all the pastimes of the Lord. The notes have been described elaborately by Vrindavan Das Thakur. श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी मुरारी गुप्त ने, जो कि महाप्रभु के साथ पर्सनली रहते थे, विटनेस थे उनके सारी लीलाओं के बारे में, तो वो अपनी डायरी में सूत्र रूप में सब लीलाओं का वर्णन किए. तो उन्हीं उसी नोट से, उन्हीं के नोट से, डायरी के माध्यम से, के बेसिस पे भगवान की लीलाओं को जो है वर्णन किया गया है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा चैतन्य चरितमृत में. और इसी को एलॉबरेटली यानी विस्तार से श्रील वृंदावन दास ठाकुर और अपने गाने चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं. चैतन्य लीला व्यास दास वृंदावन, मधुर करिया लीला करिल रचन. तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर ऑथराइज राइटर हैं, यानी प्रमाणिक राइटर हैं, लेखक हैं. और वो श्री वेद व्यास जी के समान ही है. श्री वेद व्यास. He has described the pastimes in such a way as to make them sweeter and sweeter. तो वृंदावन दास ठाकुर उन लीलाओं को इस प्रकार से वर्णन किए हैं ताकि उसको और ज्यादा से ज्यादा मधुर और मधुर बनाया जा सके. तो हम लोग वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य महाप्रभु ग्रंथ को पढ़ते हैं. हर रविवार को चैतन्य और कथा उस ग्रंथ से करते हैं. हम लोग ये देखते हैं कि कैसे वो बहुत ही मधुर है, मधुर तरीके से उन लीलाओं का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर किए हैं. ग्रंथ विस्तार भय छाड़िल जे जे स्थान, से स्थान किच्छु करीब व्याख्यान. तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर जो है मूल रचयिता हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के पास लीलाओं के ऊपर, और बड़े मधुर तरीके से उन्होंने वर्णन किया है. लेकिन ग्रंथ का विस्तार हो जाएगा, बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाएगा, इस डर से उन्होंने कुछ कुछ स्थानों में लीलाओं को ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं किया है, सूत्र रूप में बस लिख के आगे बढ़ गए हैं. तो उन जो कुछ कुछ रिक्त स्थान है जहाँ पे विस्तार से वर्णन नहीं है जिन लीलाओं का, तो उसका वर्णन हम इस ग्रंथ में विस्तार से करेंगे. तो इसलिए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों को मिला देंगे, कंप्लीट हो जाएगा. प्रभुर लीलामृत तेहु कैला आस्वादन, तार भुक्त शेष किच्छु करिए चरवण. The Transcendental Pastimes of Lord Chaitanya have actually been released by Srila Vrindavan Das Thakur. I am simply trying to chew the remnants of food left by him. तो श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का आस्वादन वास्तविक रूप में श्री वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा किया गया है. और मैं तो केवल उनका जो इस प्रकार से जो उच्चिष्ट है, खाने के बाद जो बच जाता है जूठा थोड़ा बहुत, उसी को मैं प्रयास कर रहा हूँ खाने का, चरवण करने का प्रयास कर रहा हूँ. ये कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं. आदि लीला सूत्र लिखे सुन भक्तगण, संक्षेप लिखे ये सम्यक न जाए लिखन. माय डियर डिवोटीज, सुनिए भक्त लोग, सब ध्यान से सुनिए. आप सबको बता रहे हैं कविराज गोस्वामी. माय डियर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्तों सुनो. Let me now write a synopsis of the Adi Leela. I write of these pastimes in brief because it is not possible to describe them in full. तो चलिए मैं आप लोग को आदि लीला के जो कुछ संक्षेप में लीलाओं का वर्णन करके अभी बता देता हूँ एक बार. सम्यक न्याय लिखन, क्योंकि पूरी अ, लीलाओं को विस्तार से लिखना संभव नहीं है, इसलिए संक्षिप्त रूप में सिनॉप्सिस लिखने जा रहे हैं. कौन वांछा पुराण लागी ब्रजेंद्र कुमार, अवतीर्ण है मने करिला विचार. कौन वांछा पुराण लागी, कोई ऐसी तो वांछा थी ब्रजेंद्र नंदन ब्रजेंद्र कुमार को, कृष्ण को, कोई ऐसी इच्छा को पूरा करने के लिए वो है अवतरित होने के लिए विचार करने लग गए. टू फुलफिल अ पर्टिकुलर डिजायर विद इन हिज माइंड, लॉर्ड कृष्ण, ब्रजेंद्र कुमार, ब्रजेंद्र कुमार
अपने मन के एक विशेष प्रकार की इच्छा को पूरा करने के लिए डिसाइडेड टू डिसेंड टू दिस प्लेनेट आफ्टर मैच्योर कंटेम्पलेशन। इस इस पृथ्वी में अवतरित होने के लिए निर्णय लिए, बहुत ही मैच्योर कंटेम्पलेशन, करीला विचार, बहुत अच्छे से विचार करके क्या ऐसा रूप लेके जाऊं, कैसा अवतार लूं, जिसके माध्यम से ये जो इच्छा बची है ये भी पूरी हो जाए और अन्य अवतार में नहीं हो सकती। तो बहुत ऐसे विचार करने के पश्चात फिर श्री चैतन्य महाप्रभु का जो है रूप स्वीकार, वो कृष्ण ही है, नॉट जस्ट इनकारनेशन। आगे अब तारीला जय जय गुरु परिवार, संक्षेप का ही है कहा, न जाए विस्तार। Lord Krishna therefore first allowed his family of superiors to descend to the earth. I shall try to describe them in brief because it is not possible to describe them fully. भगवान कृष्ण सबसे पहले अपने परिवार के सुपीरियर्स, गुरु वर्ग, माता पिता, अध्यापक, और ऐसे उनके नाना जी, अंकल्स, ये सब पहले जो है पृथ्वी में भेजते हैं। आई स्टिल ट्राई टू डिस्क्राइब देम इन ब्रीफ बिकॉज इट, तो उनका वर्णन भी पहले संक्षेप में करने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पूर्व महाप्रभु के जो गुरु वर्ग हैं, बड़े हुए भक्त, वो उनका वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनके माँ बाप सच्ची माता जगन्नाथ मिश्रा। श्री सच्ची जगन्नाथ श्री माधवपुरी, केशव भारतीयार श्रीश्वरपुरी, अद्वैताचार्यार पंडित श्रीवास, आचार्य रत्न विद्यानिधि ठाकुर हरिदास। So Lord Shri Krishna, before appearing as Lord Chaitanya, भगवान कृष्ण खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने के पूर्व अपने रिक्वेस्टेड दीज डिवोटीज टू प्रीसीड हिम, इन भक्तों को अनुरोध किए उनसे पहले प्रकट होने के लिए। श्री सची देवी, जगन्नाथ मिश्रा, माधवेंद्र पुरी, केशव भारती, ईश्वरपुरी, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, आचार्य रत्न, विद्यानिधि एंड ठाकुर हरिदास, इन भक्तों को पहले आपको प्रकट कराए। श्रीहट्ट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र नाम, वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान। So there was also Sri Upendra Mishra, resident of the district of Shrihat. He was a great devotee of Lord Vishnu, a learned scholar, a rich man, and a reservoir of all good qualities. तो ये गुरु वर्ग में ये नाम आए पिछले श्लोक में। जगन्नाथ मिश्रा, सची माता, माधवेंद्रपुरी, केशव भारती, ईश्वर अद्वैत एक्सेट्रा। नेक्स्ट, श्रीहट के निवासी उपेंद्र मिश्रा, जो कि भगवान विष्णु के महान भक्त हैं और लर्नेड स्कॉलर, पंडित, और बड़े धनी और सद्गुण प्रधान, सारे अच्छे गुणों के खजान थे। सुपेंद्र मिश्रा is described in the Gaur Ganodis Deepika as the Gopal named Parjanya। ओ, परजन्य बाबा है ये। हाँ, मालूम है ना परजन्य बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा के भाई परजन्य बाबा हुए। तो उनके अवतार हैं ये उपेंद्र मिश्रा, जो कि जो है चैतन्य महाप्रभु के गुरु वर्ग में है। तो वर्णन नहीं मिल रहा है ये, या तो चाचा वगैरह ऐसे कुछ होंगे, जगन्नाथ मिश्रा के रिलेशन में भाई वगैरह शायद आए। So the same personality who was formerly the grandfather of Lord Krishna appeared as Upendra Mishra। ग्रैंडफादर थे वो, उपनंद थे उनके भाई नंद बाबा के। नंद बाबा के पिता का नाम था परजन्य, ग्रैंडफादर। सो वही उपेंद्र मिश्रा के रूप में श्री हट में प्रकट होते हैं। एंड बिगॉट 7 सन्स, 7 पुत्रों को जन्म दिए। अच्छा, ये वंश प्रणाली अभी बता रहे हैं। She was resident of Dhaka, Dakshina Gram, and in the district of Srihat. There are still many residents of that part of the country who introduce themselves as belonging to the Mishra family of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, ढाका, दक्षिण ग्राम, श्रीहट जिला, जो कि आज बांग्लादेश में है,
वहाँ वहाँ पे ये उपेंद्र मिश्रा हुए। उनके 7 पुत्र हुए। और ये उपेंद्र मिश्रा के वंशज आज भी वहाँ पे हैं, मिश्रा फैमिली। जो लोग बोलते हैं कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के मिश्रा फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो सप्तमिश्र तार पुत्र, सप्त ऋषीश्वर, कंसारी परमानंद पद्मनाभ सर्वेश्वर, जगन्नाथ जनार्दन त्रैलोक्यनाथ, नदियाते गंगावास कैला जगन्नाथ। ओ, भूपेंद्र मिश्रा के 7 पुत्र हुए, उसमें से एक पुत्र थे जगन्नाथ मिश्रा, जिनके पुत्र के रूप में भगवान आए श्री चैतन्य महाप्रभु। इनके 7 पुत्र सप्त ऋषिवर हैं। भूपेंद्र मिश्रा had 7 sons who were all saintly and most influential। बड़े ही धार्मिक, साधु प्रवृत्ति के और प्रभावशाली इनके 7 पुत्र हुए। पहले कंसारी, दूसरे परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन and त्रैलोक्यनाथ। इसमें जो 5वें नंबर के हैं जगन्नाथ मिश्र, द फिफ्थ सन डिसाइडेड टू रिसाइड ऑन द बैंक ऑफ द Ganges एट नदिया। तो 5वें पुत्र भूपेंद्र मिश्रा के, फिर वो ढाका छोड़ करके, बांग्लादेश छोड़ करके नदिया में आ जाते हैं। गंगा नदी के तट पर रहने का डिसीजन लेते हैं। जगन्नाथ मिश्रवर पदवी पुरंदर, नंद वसुदेव रूप सद्गुण सागर। जगन्नाथ मिश्र वॉज डेजिग्नेटेड एज पुरंदर। पदवी इनको दी गई, पुरंदर की पदवी दी गई जगन्नाथ मिश्र को। ही वॉज एग्जैक्टली लाइक नंद महाराज एंड वसुदेव। नंद बाबा और वसुदेव के ही समान थे, बिल्कुल, दोनों से कंपेयर किया जा रहा है। एन ओशन ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज, और सद्गुण सागर, सद्गुण सागर, अनेकों अच्छे गुणों के सागर थे ओशन। तार पत्नी सची नाम पतिव्रत सती, जान पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती। और उनकी पत्नी श्रीमती सची देवी, जो कि पतिव्रता पत्नी थी, वॉज अ चेस्ट वुमेन हाईली डिवोटेड टू हर हस्बैंड। बहुत ही सची नाम, पतिव्रता सती। सती मतलब चेस्ट, और पतिव्रता हाईली डिवोटेड टू हर हस्बैंड, अपने पति के प्रति पूरी डिवोटेड, डेडिकेटेड, समर्पित सच्ची माता श्रीमती सच्ची देवी। सच्ची देवी के पिताजी का नाम था नीलांबर, and his surname was चक्रवर्ती। तो नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री हुई श्रीमती सच्ची देवी, जिनका बाद में विवाह जगन्नाथ मिश्र से होता है। तो आगे वर्णन आएगा। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिया वर्णन। Srila Bhakti Saraswati Thakur writes in his Anubhas in the Gaur Kanodis Deepika, it is say mentioned that Nilambar Chakravarti was formerly Gargamuni। गर्गाचार्य थे पहले नीलांबर चक्रवर्ती। Some of the family descendants of Nilambar Chakravarti still live in the village of the name Magdoba in the district of Faridapur in Bangladesh। His nephew was Jagannath Chakravarti, also known as Mamu Thakur, who became a disciple of Pandit Goswami, and he stayed at Jagannath Puri as the priest of Tota Gopinath। Nilambar Chakravarti lived at Navadip in the neighborhood of Belpukuria। बेलपुकुरिया है, यहाँ पे बेल मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे, हम लोग गए थे एक बार, बेल खाने को मिला था, सुंदर सुंदर टेस्टी, इसलिए इसका नाम बेलपुकुरिया है। और बहुत सुंदर यहाँ पे विग्रह भी हैं, जगन्नाथ, ये नीलांबर चक्रवर्ती के द्वारा पूजित विग्रह। So this fact is mentioned in the book Prema Vilas। प्रेम विलास में ये वर्णन है। Because he lived near the house of the Kaji was also considered one of the maternal uncles of Lord Chaitanya Mahaprabhu। So नीलांबर चक्रवर्ती यानी सची माता के पिता, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई के नाना जी, तो ये बेलपुकुरिया में रहते थे। और इनका जो घर है, ये काजी के घर के पास में ही था, मतलब कुछ दूरी पे है। इसलिए काजी और इनको अपना चाचा समझते थे, और काका कह के पुकारते थे। तो इसलिए उस दृष्टिकोण से तो जो काजी हुए और नीलांबर चक्रवर्ती को काका बोलते थे, तो उनकी पुत्री का काजी के साथ फिर भाई बहन का रिलेशनशिप एक तरह से हो गया। तो इसीलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, पूरा करोड़ों लोगों का
भीड़ लेकर के, हम लोग कथा कर रहे हैं अभी संडे संडे। तो महाप्रभु पहुंचेंगे जब तो डर इतना, काजी इतना डर जाता है। महाप्रभु से जब बातचीत चालू होती है तो तुरंत बोलता है कि आपकी माँ तो मेरी बहन है, तो उस नाते मैं आपका मामा हूँ। और मामा और भांजे में तो ऊपर नीचे थोड़ा चलता रहता है। तो उसके उसको इतना सीरियस क्यों लेना। तो महाप्रभु समझ जाते हैं, डर के मारे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। एनीवे, तो लेकिन वो ऐसा इसलिए बोले काजी, क्योंकि काजी उनके जो मायका है श्री चैतन्य महाप्रभु का, यानी सच्ची माता का, तो उनके घर के पास ही रहते थे, तो रिलेशनशिप था। वन कैनॉट सेपरेट द रेजिडेंस ऑफ द काजी फ्रॉम वामनपुकुर बिकॉज द टॉम्ब ऑफ द काजी इज स्टिल एग्जिस्टिंग देयर। वहां पे काजी की समाधि आज भी है। हम लोग जाते हैं तो देखते हैं उधर है। और उसी से कुछ ही दूरी पे फिर बेलपुकुरिया आ जाता है, और वहां पे नीलांबर चक्रवर्ती रहा करते थे। Formerly the place was known as Belpukuria and now it is called Vamanpukur. This has been ascertained by archaeological evidence। इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र। तो जगन्नाथ मिश्र पांचवें पुत्र उपेंद्र मिश्र के नवदीप आके निवास करते हैं। तो नीलांबर चक्रवर्ती बहुत महान अ, विद्वान थे, तो उनके अंडर में उनके स्टूडेंट बन जाते हैं जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र के कई बहुत अच्छे ऐसे दिव्य गुणों को देख करके, और बहुत सज्जन पुरुष, विद्वान और फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, तो नीलांबर चक्रवर्ती फिर डिसाइड करते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करा देते हैं, मतलब फिर उनसे विवाह करा देते हैं, फिर वहीं पे वो सेटल हो जाते हैं। आगे वो हम लोग कल से वर्क करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।